हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि सर, जयपुर राजस्थान से। मैं आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लाया हूं जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, वर्ग गिनना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी कुछ आकृतियां मैंने बोर्ड पे बनाई हैं। देखिए आप, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है ये। इस तरह से आकृति आती है एग्जाम में और पूछता है आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ देखे जाए तो देखो 1 2 3 4 और पूरा 5। इस पूरी आकृति में जो वर्ग हैं वो कितने हैं? 5। तो इस आकृति में जो वर्ग की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 5 आएगी। ठीक है, इसके नीचे जो आकृति है, ये आकृति तो इसमें मौजूद है ही, इसके अलावा एक और इसमें वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी 5 तो है ही, एक और बढ़ गया तो इसमें वर्गों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 6। आज तक ये दोनों आकृतियां कोई भी एग्जाम में नहीं आई है, ना कभी आएंगी, पर बेसिक में ये अपने काम में आएंगी। जब भी इस आकृति को देखोगे आज के बाद एक एक करके नहीं गिनोगे, सीधा गिनोगे 5। और इस आकृति को आज के बाद आप जब भी देखोगे तो एक एक करके नहीं गिनना है, सीधा गिनना है 6। अब देखिए ये आकृति है, इस आकृति में वर्ग पता करने हमको कितने हैं। ठीक है, तो देखो ये 6 का सेट है, ये भी 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का, 6 चौक 24। 24 तो हो गए सीधे, 6 6 6 6 6 चौक 24। और ये पूरा बड़ा जो वर्ग है ये कितने का सेट है भाई? 5 का। सबका टोटल करोगे तो आंसर कितना दे के आओगे? 29। ये आकृति, इस आकृति में यहां पर सबसे पहले ये एक 6 का सेट दिख रहा है मुझे, ये वाला। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर एक और डिजाइन है, ये भी 6 का सेट दिख रहा है मुझे। और बिल्कुल जो अंदर देख रहे हो बेटा वो कितने का सेट है? 5 का। सबका टोटल अगर किया जाए तो आकृति में जो वर्ग आएंगे वो कितने आएंगे? 17 आएंगे। इस आकृति को मैं दोबारा से बना रहा हूं बोर्ड पे, आप देखिए एक बार ध्यान से सभी। इस आकृति को फिर से बना रहा हूं मैं। यहां पर इस आकृति को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये डिजाइन बनाई थी, देखो ये। और आप जानते हो इसको कितने का सेट होता है? तो 6 का सेट होता है। ठीक है, इसके बाद इसको कंप्लीट करने के लिए एक और डिजाइन मैंने अंदर बनाई है, और ये कितने का सेट है? 6 का। 6 और 6 12। अभी तक 12 वर्ग हैं, 13वां वर्ग इसमें है ही नहीं। और इस डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए एक और सेट मैंने अंदर बनाया था, तो 6 पहले, फिर 6, फिर 5। सबका योग करेंगे तो आकृति में जो वर्ग आएंगे वो कितने आएंगे भाई? 17 आएंगे। इसके बाद ये आकृति, इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो इस आकृति में हमसे पूछे हैं वर्ग कितने, तो ये तो मैं जानता हूं यार 5 का सेट है ना। और ये भी कितने का सेट है? 5 का। 5 और 5 10 तो यही है। 10 के बाद में देखो एक वर्ग ये रहा 11, और एक वर्ग ये रहा 12। तो आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई? 12 आएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस आकृति में हमें गिनने हैं वर्गों की संख्या कितनी है। यहाँ इस आकृति की खास बात यह है कि इक्वल इक्वल है, यानी 3 वर्ग इधर है, 3 इधर है। इसको देखो, 4 वर्ग इधर, 4 वर्ग इधर, ये दोनों आकृति एक जैसी है, एक इक्वल इक्वल है वर्ग, एक जैसे वर्ग है। 3 3 4 4 5 5 6 6, इधर भी और इधर भी एक जैसे वर्ग हों। एक तो तरीका है एक एक करके गिनो। कैसे? देखो 1 2 3 3 6 3 9, 9 दिखाई दे रहे हैं। 9 के बाद देखो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 11, यहाँ से यहाँ तक 12, और यहाँ से यहाँ तक 13, और पूरा 14। एक तो ये तरीका है। ठीक है, एक और तरीका है इक्वल इक्वल हो एक जैसे, तो किसी भी एक साइड पे नंबर लिखने, एक से शुरू करते हुए आपको यहाँ कितने नंबर आ रहे हैं? फिलहाल 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, जब एक जैसे होंगे किसी एक साइड पे नंबर लिखोगे और स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। सबका टोटल करेंगे तो आंसर क्या दे के आओगे भाई? 14 दे के आओगे। ठीक है, इसके नीचे इस आकृति की बात करें, यहाँ भी देखो एक जैसे वर्ग हैं, 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। तो आपको क्या करना है? नंबर लिखना है किसी भी एक सतह पर और स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। सबका टोटल अगर आंसर आओगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 30 आएगा। तो याद रखना है इक्वल इक्वल वर्ग होंगे तो किसी भी एक साइड पे नंबर लिख के स्क्वायर करके जोड़ना है, कुल वर्गों की संख्या इसमें आपकी आएगी। ठीक है, इसी आकृति को इसमें देखा जा सकता है। 4 वर्ग इधर है, 4 इधर है, तो ये आकृति इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब 30 वर्ग तो इसके अंदर होंगे। इसके जैसे देखो इक्वल
4 इधर 4 इधर, 30 तो होंगे। इसके अलावा ये ऊपर से लाइन और खींची है मैंने, 30 के अलावा भी वर्ग होंगे, मतलब ये वाले 30 तो इसमें मौजूद हैं, फाइनल है। और 30 के अलावा भी वर्ग हैं, वो कौन कौन से देखते हैं, इनकी बात करते हैं। 1 2 3 4, गिना नहीं था पहले 30 में, 4 तो ये, और इन सबको मिला दिया जाए तो देखो 5। तो इस आकृति में कुल वर्गों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 35 आएगी। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी अलग आकृति है। अलग क्यों है? यहाँ 4 वर्ग हैं और यहाँ 5 वर्ग हैं। अब तक मैंने कहा था एक जैसे होंगे बराबर बराबर, तो हम क्या करते हैं, नंबर लिख के स्क्वायर करके टोटल करते हैं। पर यहाँ अलग अलग है यार, 4 इधर है 5 इधर है। जब भी एक जैसे ना हो, कैसे, 4 इधर 5 इधर 4 इधर 8 इधर 50 इधर 100 इधर, ठीक, एक जैसे ना हो तब का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। किसी भी एक कोने को पकड़ना, किसी भी एक कोने को, ठीक है, और उस पर नंबर लिखने हैं आपको 1 से शुरू करते हुए। कैसे, 1 2 3 4, कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ, 4 आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से नंबर लिखना शुरू करना है, और यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं भाई, 5 नंबर आ रहे हैं। किसी भी एक कोने को पकड़ना है और दोनों साइड 1 से शुरू करते हुए नंबर लिखने, और इनका गुणा करना है पीछे से आपको। कैसे, 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 3 गुणा 4, 3 चौक 12, 2 गुणा 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ तो 1 बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा है। कुछ ना बचे तो गुणा करना है 0 से, और 1 का गुणा 0 से करोगे तो कितना आएगा, 0। या तो 0 लिख के जोड़ दो, या इन सबको जोड़ दो, उत्तर पे जाके रुकोगे जिंदगी भर, तो उत्तर कितना आएगा इसका भाई, 40 आएगा। देखिए दोस्तों, ये आकृति बताई थी मैंने स्टार्टिंग में। ये डिजाइन जब भी दिखाई देती है तो इस आकृति में जो वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये आकृति मौजूद है, यानी ये 6 वर्ग इसके अंदर तो हैं ही, पर 6 के अलावा कितने बढ़ चुके हैं वो देखो। एक ये बढ़ गया 7 जो इसमें नहीं था, 8 9 10। तो इस आकृति में वर्ग की संख्या 10 होगी, और इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 6। क्लियर है। अब इसी आकृति की जैसी ये आकृति है, देखिए आप, बिल्कुल इसके जैसी ये आकृति है। ऐसी 2 आकृति ज्वाइंट हो रखी है, देखो ये जुड़ी हुई है। तो एक बात समझ में आ गई कि 10 तो इधर है और 10 ही यहाँ होंगे। 10 और 10 20 दिखाई दे रहे हैं भाई, 10 तो ये 10 ये, 10 और 10 20। अब दोनों को मिलाकर भी वर्ग बनेंगे, वो 20 में जोड़ने हैं आपको। कौन कौन से मिलाकर बनेंगे देखो, एक तो बेटा ये बनेगा मिलाकर दोनों को, एक, दूसरा मिलाकर देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है ना 2, तीसरा ये रहा, और देखो चौथा ये रहा। तो 4 और मिलेंगे, 20 पहले थे 4 अब हुए, टोटल कितने इस आकृति में वर्ग, 24। एक तो ये तरीका है, ठीक है। एक एक करके भी गिन सकते हैं आप, 4 इधर 4 इधर, 4 और 4 8, 8 के बाद देखो अब एक एक करके गिना रहा हूं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और देखो ये कितना 18 दिखाई दिए। 18 के बाद देखो यहां से यहां तक 19, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक 21 के बाद अंदर और रह गए 3, ये रहा देखो 22, एक ये रहा 23, और एक ये रहा 24। तो आकृति में वर्गों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 24 आएगी। देखिए दोस्तों, ये आकृति मैंने स्टार्टिंग में बता चुका हूं आपको, जब भी ये आकृति आती है हमेशा कितने का सेट होता है, वर्ग का 5 का सेट होता है। अब इस आकृति की बात करें, ऐसी कितनी आकृति इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि इस आकृति में हमको गिनने हैं वर्ग कितने हैं, ठीक है। तो एक तो देखो ये डिजाइन हमको यहाँ दिखाई दे रही है, कितने का सेट है ये, 5 का, सही है भाई। और एक ये डिजाइन यहाँ दिखाई दे रही है बेटा, ये भी कितने का सेट है, 5 का। 5 और 5 कितने हो गए भाई, 10। 10 के बाद अब कौन कौन से वर्ग रह गए उनको हमें गिनना है। 10 के बाद एक ये अंदर रह गया, देखो कहीं से नहीं गिना ये, ठीक है। कितने नंबर में गिनोगे इसको, 11 नंबर। 10 के बाद कितने हो चुके हैं, 11। 11 के बाद देखो एक वर्ग ये रहा इसमें, या फिर एक काम करो, ये पूरा ही बड़ा भी कितने का सेट है, 5 का, दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा बड़ा कितने का सेट है, 5 का। तो 11 और 5 का सेट, ये 11 और 5 कितने हो गए भाई, 16 दिखाई दे रहे हैं।
16 के बाद में अब कौन कौन से वर्ग इस आकृति के अंदर रह गए जो हमने नहीं गिने, उनकी अगर एक बार अपन बात करते हैं तो ऐसा कोई वर्ग है क्या? देखो एक बार आप, और कोई वर्ग इसमें जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ये 11 और 5 कितने हो गए? 16। 16 के बाद और कोई इसमें वर्ग मौजूद नहीं है, तो उत्तर आएगा कितना इसका? 16। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमें वर्ग गिनने हैं कितने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 5 का सेट ढूंढेंगे। कितने 5 के सेट हमको दिखाई दे रही है? 5 का सेट होता है, बताया था स्टार्टिंग में, याद है ना आपको? तो देखो, एक तो ये 5 का सेट है और एक ये भी 5 का सेट है। 5 और 5 कितने हो गए? 10। 10 के बाद में अब मेरी बात सुनो, ये भी बेटा 5 का सेट हो जाता बीच में, पर ये कॉमन हो गया, इस 5 में गिन लिया, और ये भी कॉमन हो गया, इस 5 में गिन लिया। तो इसका मतलब 2 माइनस करने पड़ेंगे 5 में, तो कितने बचेंगे? 3। 3 कौन कौन से? 1, 2 और यहाँ से यहाँ तक कितना? 3। तो मैं कितना दे रहा हूँ इसको? 3 दे रहा हूँ। तो अभी तक जो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं? अभी तक आपको 13। 13 के बाद में अब देखो कौन कौन से रह गए। एक तो ये रह गया वर्ग बड़ा, ये 14 नंबर में ना, और एक ये रह गया बेटा 15 नंबर में। 15 दिखाई दे रहे हैं आपको। 15 के बाद में पूरा बड़ा वर्ग कितना? 16। तो 16 वर्ग ये हुए हैं। अब 16 के बाद कौन कौन से रह गए हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो 16 के बाद बेटा एक तो ये रह गया, देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 17, और एक ये दिखाई दे रहा है, देखो दिखाई दे रहा है 18। तो आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई? 18 आएगी। देखिए दोस्तों, ये आकृति, इसमें हमें गिनने हैं इस आकृति में वर्ग कितने हैं। तो यहाँ 3 वर्ग इधर है, 3 वर्ग इधर है। मैंने कहा था जब एक जैसे होते हैं तो नंबर लिख के स्क्वायर करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबका टोटल 14। तो 14 का सेट तो यार ये अंदर अंदर है, ठीक है, ये मैंने साइड में लिख दिया 14। 15 से काउंटिंग शुरू कर रहा हूँ, देखो 15, 16, 17 और ये 18 हो चुके। 18 के बाद में एक ये रहा, देखो 19, 20, 21 और 22, 22 हो चुके। 22 के बाद में एक ये रहा, देखो दिखाई दे रहा है 23, 24, 25 और एक ये रहा, देखो 26 और पूरा बड़ा 27। तो आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई? 27 आएगी। देखिए दोस्तों, ये आकृति है वर्ग की। आकृति में गिनने हमको वर्ग कितने हैं, तो देखिए यहाँ मैं नंबर लिखना शुरू कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। 13 दिखाई दे रहे हैं। 13 वर्ग के अलावा ये देखो, ये 14 नंबर में, ये वर्ग 15, ये 16 और ये 17। तो आकृति में जो वर्ग की संख्या होगी वो कितनी होगी भाई? 17 होगी, ठीक है। इसके बाद इस आकृति की बात करते हैं। इस आकृति में हमको गिनने हैं वर्ग कितने हैं। तो यार ये 5 का सेट इसके अंदर कहाँ कहाँ मौजूद है वो देख रहा है पहले आपको। ये 5 का सेट देखो यहाँ भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, और ये 5 का सेट यहाँ भी दिख रहा है। 5 और 5 10 तो ये रहे। 10 के बाद इसको कितना नंबर देंगे अपन? 11, और 11 के बाद एक ये रही आकृति, देखो वर्ग की दिखाई दे रही है ना, 12। तो आकृति में जो वर्ग आएंगे वो कितने आएंगे? 12 आएंगे। इसके बाद ये आकृति, इस आकृति में हमें गिनने हैं वर्ग कितने हैं। तो यहाँ अगर अपन बात करते हैं तो एक तो यार ये 5 का सेट दिख रहा है ना, बीच में जो लाइन है देखो, ये 5 का सेट है एक तो, है ना। 5 के बाद में एक ये भी 5 का सेट है, अंदर देखो छोटे छोटे वर्ग, 1, 2, 3, 4 और ये पूरा कितना भाई? 5, ठीक है। तो एक 5 का सेट ये है। 5 और 5 कितने हुए हैं अभी तक? 10 हुए। 10 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये 5 का सेट लिया है मैंने, देख लो, और एक ये अंदर 5 का सेट लिया है। 5 और 5 10 हो गए। 10 के बाद में ये वर्ग है 11, 12, 13 और एक ये 14। 14 वर्ग हो गए हैं। 14 के बाद में एक ये वर्ग है, ध्यान से देखोगे जब देखेगा तो मैं देख लो 15, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 16, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 17 और ऐसे यहाँ से यहाँ तक 18।
तो आकृति में कुल वर्गों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी भाई, 18 आएगी।